नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर कर्नाटक चुनाव प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं, पर कांग्रेस ने जिस तरह से बजरंग बली का अपमान किया, उससे राहुल गांधी के साथ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है। और ये बात राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी समझ में आ गई है। और यही वजह है कि पिछले 4 सालों में पहली बार सोनिया गांधी आज चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंची। पर कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हताश निराश हो चुकी है। ताजा बयान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में है, तो कांग्रेस क्यों इस तरह के उटपटांग बयानबाजी में उतर आई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये सुरजेवाला इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये 2 तरह के मायने इसमें निकाले जा सकते हैं। एक तो हत्यारी पार्टी की एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी, और दूसरा ये कि कर्नाटक चुनाव अब कांग्रेस के हाथों से फिसल चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस पूरी तरीके से हताश हो चुकी है और अब लगता है कि अंतिम समय में कुछ ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाए जिससे कि कर्नाटक में दलित वोट जो है वो कांग्रेस के पाले में चला जाए, और इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि स्थितियां साफ दिख रही है। लेकिन आरोप लगाती तो किसी और नेता का नाम ले सकते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन का नाम लेके इस तरह से बीजेपी पे टारगेट करना कितना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर जो कर्नाटक चुनाव की बात हो रही है, कर्नाटक में ये लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के हैं। दलित नेता की छवि बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार इस बात को बोल रहे थे कि अब हमें दलित मत कहो, क्योंकि हम दलित से ऊपर उठ चुके हैं। हम 40 साल से ऊपर राजनीतिक जीवन बिता चुके हैं। जब पहली बार विधायक बने होंगे तो उस समय दलित नेता की बात हो सकती है, लेकिन विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में अब इतने सारे पदों के बाद आप अगर किसी को कहते हैं कि वो दलित ही है तो फिर ये उसकी बेइज्जती है। इसलिए बार बार वो इरिटेट होकर ये बात कहते थे। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तेमाल दलित नेता के तौर पर करना चाहती है, और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट किया गया। लेकिन दूसरी वजह एक और है, जो 2024 का चुनाव होने वाला है, और 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि अभी तो ये छुपे तौर पर प्रचार कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दलित नेता हैं और कांग्रेस ने एक दलित को पार्टी की कमान सौंपी है। लेकिन 2024 की तैयारी में जो लोग लगे हैं कांग्रेस के अंदर से, ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि अब खड़गे को पूरे देश में घुमा घुमा कर बताया जाएगा कि एक दलित के हाथों में कांग्रेस ने कमान सौंपी। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये जिक्र करते हैं कि एक परिवार कांग्रेस के ऊपर कब्जा करके रखे हुए है। कांग्रेस एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन खड़गे इतने बुजुर्ग हैं, थोड़ा तो लिहाज कर लेती कांग्रेस। लिहाज और कांग्रेस के अंदर ये दोनों में कंट्राडिक्शन है, ये बिल्कुल विरोधाभासी बात है। क्योंकि दूसरी लार्ज कॉन्स्पिरेसी की चर्चा हम अभी करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको किसी का बलिदान देने में कोई हिचक नहीं होगी। जितनी भी पार्टियों इस पार्टी के अंदर हत्याएं हुई है वो अभी तक अनसुलझी रही है। ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे, बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी के सरकार में थे, और उस समय बिहार में उनकी हत्या हो जाती है, बम से मार कर उड़ा दिया जाता है। उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा को पॉलिटिक्स में लाया जाता है, लेकिन ललित नारायण मिश्रा की मौत इतनी मिस्ट्री बन के रह गई कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ललित नारायण मिश्रा की मौत कैसे हुई। कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह के शिकार हुए या फिर किसी और वजह से उनकी हत्या करवाई गई। ये एक नाम नहीं है, बाहर में और अंदर में कई ऐसे नाम हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि किसने किसकी हत्या करवा दी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर संघ की बात करें, भारतीय जनसंघ की बात करें,
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत कैसे हुई और ये उनके जेल में किस तरह से मिस्टीरियस मौत हुई है, ये किसी को पता नहीं है। जयप्रकाश नारायण की अचानक से जेपी आंदोलन चलाने के बाद कैसे मौत हो गई, इंदिरा गांधी की सरकार, ये किसी को पता नहीं है, सब मिस्ट्री बन के रह गई है। यहां तक कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत अभी भी मिस्ट्री है, फाइलें अभी भी खंगाली जा रही है कि आखिरकार अचानक से लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी मौत कैसे हो जाती है और जिसका एक पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाता है कि मौत के कारणों की जानकारी मिल सके। ऊपर से कह दिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हो गई। जांच तो करोगे, लेकिन जांच भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के अंदर चलती रही है और उसमें ये नेहरू खानदान जो गांधी लगा रिया है सरनेम अपना, ये गांधी नेहरू परिवार जो है उसमें इन्वॉल्व रहा है। अब सबसे बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की है, ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि इसके अंदर चर्चा चल रही है कि हमारे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो चुके हैं, अब एक ब्रह्मास्त्र बचता है और वो है पीड़ित बनने का, और वो है सहानुभूति लेने का, और वो सबसे ज्यादा सहानुभूति हत्या के बाद ही पैदा होती है। लेकिन बड़ा तीखा सवाल है, ये सवाल तो बाद में खड़े हो जाएंगे कि क्या कांग्रेस ही मल्लिकार्जुन खड़गे को मारना चाहती है। बिल्कुल ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी के लिए बलिदान की तैयारी की जा रही हो। क्योंकि अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए, राजनीतिक घटना को देखा जाए और सियासत का विश्लेषण किया जाए, तो सबसे पहले किसी की हत्या के लिए सामान्य इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या होती है। सबसे पहले सामान्य इन्वेस्टिगेशन, कोई भी जांच करेगा, जानकारी लेगा, तो पहले यह तैयार की जाती है कि हत्या की वजह क्या हो सकती है और उससे फायदा किसे मिल सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, अगर उसकी हत्या होती है तो फायदा किसे मिलेगा। अभी तक गांधी नेहरू परिवार के 2 लोगों की हत्या हुई, फायदा क्या किसी दूसरी पार्टी को मिला। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद फायदा किसको मिला, किसी दूसरी पार्टी को। फायदा तो कांग्रेस को ही मिला, सहानुभूति लहर चली और कांग्रेस ने रिकॉर्ड वोट जीत दर्ज की। राजीव गांधी के समय में जो कांग्रेस की जीत हुई थी, उसमें कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, यानी 10% सीटें किसी पार्टी को नहीं आई थी। यह बड़ी जीत थी जो इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल के दौरान कभी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सके। जवाहरलाल नेहरू भी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सके थे, जैसा कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद, हत्या के बाद उस सहानुभूति की लहर में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कितने समय के लिए, अगले कार्यकाल ही खत्म हो चुका था, क्योंकि सियासी रूप से अपरिपक्व थे। ये राहुल गांधी से थोड़े बहुत ही राजनीतिक बेहतर तरीके से वो जानते थे। और फिर जब वीपी सिंह की सरकार आई, फिर से दोबारा इन लोगों ने कोशिश की। राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में कांग्रेस की ही जीत हुई, किसी दूसरे पार्टी की जीत नहीं हुई। और ये कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के लिए एक बलि का बकरा तैयार किया जा रहा है। 80 साल से ऊपर की उम्र, 82-84 साल के उम्र के एक व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और यह एजेंडा तैयार किया जाता है कि इसको प्रमोट करो धीरे धीरे कि ये दलित नेता है, और एक दलित को कांग्रेस की कमान दिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि सवर्णों की पार्टी है, उच्च जातियों की पार्टी है, उच्च जाति के लोगों की मानसिकता, ये परंपरागत मानसिकता वाली पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। अब ऐसे में एक दलित नेता को आगे बढ़ाया जाए, चुनाव से पहले कोई कॉन्स्पिरेसी की जाए, उसकी हत्या करवाई जाए और उस सहानुभूति का फायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी पर जीत हासिल की जाए, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही हो, इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि इनकार किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करती रही है। अगर ऐसी बात है कि किसी एक छोटे मोटे नेता ने, मणिकांत राठौड़ जैसे एक विधानसभा के नेता ने अगर कोई बात बोल ही दी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, तो क्या आप बताओगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते लड़के, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मणिकांत राठौड़ को जानते हैं, उनसे मिले भी होंगे, इसकी भी उम्मीद कम है, क्योंकि वो पार्टी का कम से कम कर्नाटक के स्तर का भी कोई बड़ा नेता नहीं है, मंत्री नहीं रहा है। और उस व्यक्ति के किसी बयान को बताकर आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा कर रहे हो कि उनके चहेते लड़के ने मारने की, पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची है। इसका मतलब है साजिश 10 जनपद में रची जा रही है, सोनिया गांधी के आवास में रची जा रही है, राहुल गांधी के सामने रची जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अब ऐसे ही बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, सियासी कैरियर खत्म हो चुका है, प्रियांक खड़गे वो आगे बढ़ा चुके हैं, अब पिता की हत्या करवाओ, बेटे को ऊपर बढ़ाओ। ये पुरानी जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या के बाद अचानक से जगन्नाथ मिश्रा को राजनीति में लाया गया था, जो उस समय लेक्चरार हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, और उनको ललित नारायण मिश्रा के परिवार को दबाने के लिए, अजीत मिश्रा को दबाने के लिए, और एक ऐसे जो धारणा बन रही थी कि इसकी हत्या करवा दी गई, कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ है, उसको रोकने के लिए, दबाने के लिए एक उन्हीं के परिवार के जगन्नाथ मिश्रा को आगे बढ़ा दिया गया। अब प्रियांक खड़गे को आगे बढ़ाया जा सकता है, और हो सकता है कि ये जो बलि देने की प्रथा है कांग्रेस के अंदर, ये बलि का बकरा इस बार खड़गे को बनाया जाए। मतलब यूं ही ये बयान और ये बड़ा आरोप सामने नहीं आया, इसके पीछे एक खास रणनीति है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार में फंसे हैं, पर कर्नाटक चुनाव में प्रचार कर रहे हैं तो वहां वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, पर उनके बयान को लेकर भी अब एक्शन की बात की जा रही है। देखिए, एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली बयान देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी विशेष पूर्व मंत्री के ऊपर, पूर्व नेता के ऊपर आरोप डायरेक्ट लगाओगे जो साबित नहीं हुआ है। जो आरोप लगा रहे हैं 40% कमीशन की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए नहीं है। एक किसी ठेकेदार ने लगाया, मंत्री के ऊपर लगाया, मंत्री को तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल दिया। क्या कांग्रेस की औकात है ये करने की? अरविंद केजरीवाल जैसे, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, आरोप लगने के 8-8, 9-9 महीने बाद तक मंत्री से इस्तीफा नहीं लेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वरप्पा से इस्तीफा ले लिया था, और वो इस्तीफा देने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं 40% कमीशन की। जो अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ईडी ने बुला के पूछताछ की थी कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में एक स्टाफ रहते हुए ये 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का कारोबार कैसे देखते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब जमानत पर बाहर हैं। डीके शिव कुमार, जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं कि सीएम बने, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं, 1 महीना तक जेल में रह के बेल पर बाहर आए हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और ये बेशर्मी से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इनके झांसे में आ जाएंगे। राहुल गांधी के देखते ही, सोनिया गांधी को देखते ही लोगों के दिमाग में ये आने लगता है कि ये वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी और जिनके परिवार दोनों के ऊपर 2G, 3G, एंथ्रेक्स घोटाला, ये इतने कोल स्कैम, इतने घोटालों का आरोप है, हजारों करोड़ का, और इस परिवार के ऊपर आरोप है कि इनको देखते ही लोग भ्रष्टाचारी समझ लेते हैं, और इसीलिए इनके ऊपर अब किसी का भरोसा नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो ये उठाने के लायक ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। सूरत के बाद अब कर्नाटक में भी उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की तैयारी है। बीजेपी सांसद लहर सिंह सरोया ने कहा है कि राहुल ने कर्नाटक में करप्शन का रेड कार्ड जारी किया है, उन्होंने हमारे रेड बताए हैं। तो एक नई मुसीबत राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।